किए हैं। तो साहेब कहते हैं भोजन नहीं करोगे तो भजन कैसा होगा। भजन भी जरूरी है और भोजन भी जरूरी है। और मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँचती है, और हमारी तो आवाज है ही नहीं, ये तो सदगुरु कबीर साहब की आवाज है ना। तो सदगुरु कबीर साहब के नाम से यहाँ भंडारा हो रहा है। 2 दिन का भंडारा रखे हैं और भगत कितने यहाँ भाव से आए हैं और कितनी सेवा दे रहे हैं हम तो नहीं जान रहे हैं, क्योंकि जो सेवा करता है वही जानता है। और आज की तारीख में सदगुरु कबीर साहब के जितने भी मठ है, संप्रदाय है, वहाँ लोग सेवा करने में क्यों कमी करते हैं, क्या कारण है। हो सकता है कोई संतों की कमी हो, ऐसे हमारे को एहसास होता है। उतने दूर से संत आए हैं, कितने पग चल के आए हैं, और भाई संत नहीं आए, भक्त भी इतने पग चल के आए हैं जितने पग संत चल के आए। हो सकता है संत दूर से आए हो तो भगत भी तो दूर से आए हैं कहीं न कहीं से। तो साहेब इसी को कहते हैं कि आपकी सेवा बहुत जरूरी है। संत थके आते हैं तो भक्त कितनी सेवा करते हैं। हम लोग तो रात में आराम करने बैठ गए, लेकिन भगत भजन करने बैठे। क्यों करने बैठे भाई? कुछ न कुछ गुरु के प्रति प्रेम है, भाव है, कुछ श्रद्धा है। बिना भाव से भगवान नहीं मिलेगा। अगर मानो तो कहते हम गंगा कहती है तो नहा लिए। तो सबसे पहले मैं इस विषय पे नहीं बोलूंगी, प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आवाज जयकारा जोर से लगना चाहिए। अगर कहीं अपने काम में व्यस्त भी हो तो माताएं भी आने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे यहाँ तक, तो आप जोर से सदगुरु कबीर साहिब का जयकारा लगाइए। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। हाँ भैया वैसे लग रहा है, नहीं तो ऐसे लग रहा है कोई इधर उधर देख रहा है, ऐसे लग रहा है किसी को नींद भी आ जाती है थोड़ा समय। तो आसन पर विराजमान साहिब जी, साध्वी बहन, संत समाज, भक्त समाज, नेमी प्रेमी गुरु भाई, क्यों नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा प्यार, मेरे लिए भी कुछ सेवा है मैं आपके सामने निवेदन करती हूँ। शरण शरण में शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़, मोई उबारो हे प्रभु, यह सवार निहोर। बिमुखों जो तुम्हीं से, कछु कोट नहीं तो, कहानी रहे सो कहे चुके हूँ, अब रहे निगहे नहीं मोर। साहेब छोटा सा एक भजन 2 पद का है, उसके बाद थोड़ा प्रवचन रखूंगी। तो भजन है, संत हमारी आत्मा हम संतों के जीव, और संत न होते जगत में तो कौन छुड़ावे पीऊ। कोई पीऊ छुड़ाने, कोई हमको इस लाइन में लाने वाला नहीं है। और पीऊ तो हम सदगुरु कबीर साहब को कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटा सा भजन रखती हूँ 2 पंक्ति का। होता है सत्संग सुहाना, होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना, बहनों सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना।
करना ना कोई बहाना, भैया सत्संग में आना, सत्संग में आना 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 भैया सत्संग में आना, करना ना कोई बहाना, बहनों सत्संग में आना, करना ना कोई बहाना, बहनों सत्संग में आना, होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना, होता है सत्संग सुहाना, भैया सत्संग में आना, सत्संग के गंगा में गोता लगाना, सत्संग के गंगा में गोता लगाना, सत्संग के गंगा में गोता लगाना, सत्संग की गंगा में गोता लगाना, मिलता है ज्ञान का खजाना, मिलता है ज्ञान का खजाना, बहनों सत्संग में आना, मिलता है ज्ञान का खजाना, बहनों सत्संग में आना, सुहाना, बहनों सत्संग में आना, होता है सत्संग सुहाना, भैया सत्संग में आना, सभी संत कहते हैं 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 सत्संग में आना, अनमोल समय ना गवाना, अनमोल समय ना गवाना, भैया सत्संग में आना, होता है सत्संग सुहाना, भैया सत्संग में आना, होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना, सत्संग में मिलती है आत्मा को शांति, 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 मिलता है मोक्ष का ठिकाना, मिलता है मोक्ष का ठिकाना, भैया सत्संग में आना, होता सुहाना, भैया सत्संग में आना, होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना, होता है सत्संग सुहाना, भैया सत्संग में आना। साहेब कहते हैं कि होता है सत्संग सुहाना, भैया सत्संग में आना और बहनों सत्संग में आना। और मैं साखी भी यही साहेब की साखी से शुरुआत की थी कि संत हमारी आत्मा और हम संतन के जीव। संत हमारी आत्मा क्यों कहा गया है भाई? कोई तो बात है, कोई कारण है। हम इतनी सेवा भाव कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमको संतों से, सदगुरु कबीर साहब से बहुत प्रेम है। क्यों प्रेम है? जितना प्रेम हम अपने घर में देते हैं, अपने परिवार में देते हैं, उससे भी ज्यादा प्रेम क्यों है? उनके लिए तो सब कुछ बैंक बैलेंस बना के रखते हैं, लेकिन अपने लिए भी तो कुछ करने की जरूरत है, आवश्यकता है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब को हम जैसे कि पैदा हो जाते हैं, है ना? साहब कहते हैं जब हम पैदा होते हैं तो हमको कोई बात नहीं, कुछ वाली नहीं। जो ऐसे छोटा बच्चा होता है तो रोता है, सिर्फ रोता है,
तो माँ उसकी बात समझ जाती है। कुछ भी उसके जीवन में परेशानी हो, शरीर में उसको भूख लगे, अब पानी तो नहीं पिलाते, लेकिन जब दूध की जरूरत होती है या उनके शरीर, छोटा शिशु है उसके शरीर में कोई दुख है, तो माँ कैसे जानती है? वो कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ वो रोता है। माँ जानती है कि नहीं इसको किसी की जरूरत है, या सोचती है कि नहीं अड़ोस पड़ोस से कोई देखने आया है, किसी की नजर तो नहीं लगी, तो कोई वैद्य को बुलाते हैं या उसके गाल में काला टीका लगा देते हैं कि इसकी नजर, किसी की नजर ना लगे। इसीलिए माँ को इतनी चिंता क्यों होती है बच्चे की। लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसको देखते रहती है कि मेरा बच्चा, अब छोटा बच्चा होता है स्कूल से, आज पहले के जमाने में कोई स्कूल नहीं थी और आज हम यहाँ बैठे हैं, किसकी वजह से बैठे, क्यों बैठे? एक सावित्रीबाई फुले, वो भी हमारे जैसे ही, उनकी भी आत्मा था, उनका जीव था, हमारे उनमें कोई फर्क नहीं था। लेकिन आज हम मंच में बैठ रहे, कुर्सी में बैठ रहे हैं, तो एक किसकी है भी, किसी न किसी की देन। तो सावित्रीबाई फुले तो पढ़ाई के माध्यम से इतना पहले के जमाने में बच्चे पढ़ने के लिए कोई भेजते नहीं थे, तो क्या करते थे दोनों जन, जाके माँ बाप कहते थे एक बोरा में भर के बच्चे को स्कूल में छोड़ते थे, स्कूल भी नहीं थी, तो ऐसे ही बच्चे को वहां चुपचाप छोड़ देते और अगल बगल वाले देखते थे तो शिकायत करते थे कि क्यों बच्चे को पढ़ाने भिजवाते हो। और सावित्रीबाई फुले क्या करती थी पता है? रास्ते से जाते थे तो लोग कीचड़, माटी, रेत कुछ भी उनके कपड़े में फेंक देते थे, तो भी वो पोटली, अभी के जमाने का ब्याग दुनिया भर का आ गया, पहले के जमाने में हमारी माताएं थी ना, पोटली बांध के रखती थी, बगल में सर पे रख के जाती थी। आज के जमाने में तो हमको बैग रखने में भी अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे चक्का वाली बैग ले ली है, परेशानी होती है हाथ में करके रखते हैं ना। तो ये सावित्रीबाई फुले अब बच्चे को पढ़ाने लाए, घर में पढ़ाने का काम करना चालू कर दे। मालूम है उनके सास ससुर दोनों को कहने लगे अगर आप शिक्षा किसी को दोगे तो हमारे घर में मत रहना, हमारे घर से चले जाओ, निकल जाओ। तो दोनों जन का एक सलाह था पति पत्नी का, तो दोनों जन चले गए। उनके पिताजी नहीं माने कि आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, पढ़ा रहे हो तो मत रहो हमारे घर में, निकल जाओ हमारे घर से। तो उसी समय दोनों रात में निकल गए। क्या उनके जीवन में दुख आया होगा, कैसे जीवन बिताए होंगे, इस बात पे हमको विचार करना है, समझना है, सोचना है। तो ये बातें तो भाई अलग की है, और आज हमको जो बोलने के लिए मिलता है, जो मंच में बैठे हैं, तो हमारे जैसे ही एक स्त्री थी, माता बन गई, आज उनका नाम क्यों ले रहे हैं? भाई हमको शिक्षा दी है, ज्ञान की तरफ झुकाव है। पहले की माताएं बाहर नहीं निकलती थी और आज माताएं को पहले ये पुरुष वर्ग से भी पहले आज माता को ही प्राधान्य दिया है कि उनको इनसे भी ज्यादा, इनके बराबर का हक होना चाहिए, इनके हक में रहना चाहिए, आज माताएं को दी है। तो हम वही साथी में बोल रहे थे कि संत हमारी आत्मा, संत हमारी आत्मा कैसे बन सकती भाई? वो तो हमारे कोई चीज नहीं है, हम उनको कुछ मानते तो नहीं है। पर हम जब किसी भाईचारा के माध्यम से गुरु के शरण में जाते हैं, हम पहले से तो शाकाहारी ही नहीं रहते हैं, कहाँ रहते शाकाहारी? नहीं रहते शाकाहारी, कुछ भी खाना पीना हमारा चालू रहता है, फिर भी हम कोई भाईचारा मिल जाता है, उसके माध्यम से हम सदगुरु के शरण में आते हैं और उसी माध्यम से आज हम इतना है। तो संतों की तो देन है ना, जैसे अभय साहेब जी, आज उनकी स्मृति कहो है ना, जो भी मना रहे हो, तो एक माध्यम, कोई जैसे कि कोई कार्य है तो कोई कारण होता है तभी तो कारण बनता है ना। जैसे कि अभी हम सुख में हैं, बहुत आनंदित है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हर समय हमारे जीवन में सुख नहीं रहेगा, सुख क्षण भंगुर है, पल भर के लिए है, ज्यादा समय नहीं टिकेगा। अब आज नया वर्ष है, में लोग कहाँ घूमने जाते, कहाँ जाते, और इतना बड़ा सदगुरु कबीर साहेब का भंडारा रखे हो 2 दिवसीय, तो कितनी अच्छी बात है। साहेब कहते हैं कि हम एक में भी तन्हा है, 100 में भी अकेले है, और खेल है कयामत का, है खेल है कयामत का, फिर भी हम अकेले हैं। कितनी लोगों की भीड़ रहती है, तो कितने समय तक रहती है? कुछ टाइम तक के, फिर भी वहाँ हम अकेले होते हैं, लेकिन सब में हम
खुशी झांकते हैं, खुशी देखते हैं, फिर भी हम अकेले हो जाते हैं। तो हमको किसी की जरूरत नहीं है, सबसे अधिक हमको कबीर साहब का प्रेम चाहिए। उनकी ज्ञानी, उनकी बात पे चलेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तभी हमारे जीवन में कुछ आ सकता है। और भक्त भक्त भजन करता है, उससे मन बनता है उनका। जैसे कि सुबह हो गई तो घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। ब्रश नहीं करेंगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। ये सब कुछ अनिवार्य है, रोज का काम है, एक ही दिन का नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संत न होते जगत में तो कौन छुड़ावे? कौन हमको छुड़ाने वाला है? कोई छुड़ाने वाला नहीं है। छुड़ाने वाले का नहीं छुड़ाने वाले। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं और संत कहते हैं, हमेशा संत आते हैं और हमारे भक्त भी आते हैं, तो कहते हैं सबसे पहले भजन का कार्यक्रम रखते हैं। जब तक भजन की शुरुआत नहीं होगी तब तक साहब का कार्यक्रम चालू नहीं होगा। सबसे पहली आवश्यकता भक्तों की पड़ती है। अरे भाई, भक्त सेवा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई? स्कूल में चले गए तो मास्टर है, तो बच्चे भी तो चाहिए, बच्चे कुछ पढ़ाए तो मास्टर वहाँ रहेगा। अगर गुरुजी भी नहीं है वहाँ तो हम लोग क्या करेंगे भाई? है ना? आज के जमाने में जैसे कि आंगनवाड़ी के जीवन के जूट निकल गई है। अब पहले बच्चे, हम जब छोटे थे तो 10-10 साल के होते थे, 7 साल, जब तक कान में हमारा हाथ न लगे तब तक हमारे स्कूल में कोई नाम भर्ती नहीं होता था क्या? नहीं होता था। आज 3 साल का बच्चा नहीं होता, 4 साल का बच्चा नहीं होता, हम स्कूल में भेज देते हैं। और वो सेवा कौन करती है? बेचारी वो माता रहती है सेवा वाली, वो सेवा भी पहुँचती है हमारे बच्चे का, जो कुछ सब कुछ करती है माँ जैसे। इसीलिए कहते हैं कि स्कूल में जाना बहुत अनिवार्य है। और स्कूल की बात है, अगर हम कहें कि हम स्कूल ही नहीं जाएंगे तो हमको पढ़ाई कहाँ से आएगी? कुछ भजन है उसको कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते, उसको जीवन में नहीं उतार सकते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं नहीं, हमको सबकी आवश्यकता है। और पहली बात तो भगत के बस में है भगवान। भगत, जहाँ भगवान है वहाँ भक्त भी है। भक्त इतनी सेवा करते हैं, पर हम लोग ये बात नहीं समझ पाते कि हम कहीं भी सत्संग हो, कार्यक्रम हो, वहाँ जाने की भाई हमको याद क्यों नहीं आती, हम समय क्यों नहीं देते? क्या बात है? कुछ कमी संतों में भी हो सकती है और कुछ भक्तों में भी हो सकती है, क्योंकि हम जरूरी नहीं समझ सकते, जरूरी मान नहीं सकते। आज जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं और महाराष्ट्र में हमारे 2 गुरु भाइयों का, एक माता जी और एक भैया, एक लड़का का शरीर छूट गया। यहाँ तो नए साल के उपलक्ष्य में हम आनंद मना रहे, पर वहाँ दुखी भी है। तो साहब कहते हैं कि हर समय सुख ही नहीं रहता, दुख सुख तो दोनों लगा है, और इस बात को हम कभी जीवन में लाते नहीं है और अपने जीवन में आचरण में उतारते नहीं है, तो इसलिए हम दुखी रहते हैं। साहब कहते हैं मैं कहाँ गया, गांव गली है, मैं तो फिरा देश विदेश और गली गली की खोर, ऐसा कोई चेहरा नहीं मिला, ऐसा कोई जीव नहीं मिला कि ले भाई पटक फचो। आज के जमाने में अच्छी गली हो गई है। जब सदगुरु कबीर साहब रहे होंगे तो बहुत साल की बात हो गई, कहते 550 साल हो गए हैं, और इस बात को हम समझने के लिए राजी नहीं है। तो तब की बात कैसे नहीं होगी भाई? तो कहते हैं कि छोटी गली में जाते थे सदगुरु कबीर साहब। तो आज के जमाने में कोई दिखते हैं संत तो कहते हैं पकड़ने वाले हैं, करके घर में चले जाते हैं। तो ये सदगुरु कबीर साहब गए, चेता है जीव को और भक्तों को चेता है, तो कोई भक्त चेत गए हैं। तो इसीलिए तो आज कबीर साहब का नाम का जयकारा हर दिशा में चल रहा है, हर चारों तरफ चल रहा है। तो मेरा समय हो गया ऐसे लग रहा है भाई, माइक रखे है भैया तुम मेरे को, ऐसा संकेत मिल रहा है कि नहीं भाई कहीं समय हुआ है, 2 मिनट बाकी है। तो आज सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं आप सब भक्तों को, सब माताएं को, और सानगांव के जो भी माता बहन अपने घर में भी हो उनके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जीवन में रहे, और सदगुरु कबीर साहब का प्रेम हमेशा ऐसा ही रहे। जैसे कि कहते हैं छाया की जरूरत है, तो एक छाया होती है, हम उसको हाथ में पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते, कभी अनुभव तो कर सकते। जैसे हवा चल रही है, हवा तो हमको दिखती नहीं है, सिर्फ एहसास कर सकते हैं। क्यों एहसास करते हैं? कोई बात तो है हमारे में है,
एहसास कराने वाले हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में आत्मा है, जीव है, हम एहसास कर रहे हैं, पकड़ नहीं सकते। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान हमको हमेशा अपने जीवन में छाया की तरह रखना है। हमारे पीछे एक माँ की भी छाया होती है, वो हमेशा हमारे पीछे दौड़ते रहती है। क्यों दौड़ते रहती है? क्योंकि हम छोटे होते ही गिर जाते हैं ना, तो उठाती है, लेकिन उठाना मत। देखना भाई, गिरेगा तो जरूर उठेगा, इसमें इतनी शक्ति है, पर हम जाके तो तुरंत उठा लेंगे तो कहेंगे कि नहीं, है तो बार बार उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भगत भी होते हैं, त्रुटि होती है, पर कहते हैं कोई सुनेंगे संत कहाँ कहेंगे, पर संत जानते त्रुटि पर ये बोलेंगे तो सुधार होगा कुछ न कुछ। तो मेरा समय भी इंतजार कर रहा है भाई, और मेरा वही इच्छा है साकी कि संत